व्यक्ति यदि एक बार पीछे मुड़कर यह देखने का प्रयत्न करे कि जीवन में जहां जहां पर भी भटकाव आए उसके कारण क्या थे, कौन से ऐसे मोड़ थे जहां से जीवन किसी और रास्ते की ओर चल पड़ा और उलझता भी चला गया। कोई आदत जिसको गलत कहा जा सकता है वो साथ में जुड़ी तो कहाँ से जुड़ी, कोई और कार्य जिसको सामाजिक तौर पर सही नहीं कहा जाएगा वो जुड़ा तो कहाँ से जुड़ा, दोस्तों के साथ में, किसी और फैसिनेशन के साथ में, तो उस फैसिनेशन की जड़ कहाँ थी। इसी के साथ जब हम कामकाजी जीवन में बहुत बेहतर कर रहे थे, प्रशंसा चहुं और मिल रही थी और वहीं से हम खुद को न जाने क्या से क्या समझ बैठे थे। हल्की सी प्रसिद्धि ने भी अपनी सोच को एक अलग स्तर पर काबिज कर दिया था कि अब तो हम ही हैं और कौन क्या होगा। इस गलतफहमी के साथ में भी भटकाव कई बार निकल कर आए जिसको हम समझने में नाकाम रहे। कामकाजी जीवन के साथ में चले और ये अति आत्मविश्वास आता चला गया कि अब तो जब इस कामकाज को इतना अच्छे से संभाल सकते हैं जॉब के साथ, तो खुद का यदि कामकाज स्थापित कर लेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। वो भी यात्रा अधूरी थी, परंतु हम भटकाव के शिकार हुए और निर्णय लेते चले गए। वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े, शुरुआती गणनाओं के साथ में मार्केट बेहतर चल रहा था, दशाएं भी थोड़ी सी सहयोगी थी और हमने निवेश किया, बेहतर परिणाम निकल कर आए। अति आत्मविश्वास आ गया कि हमारी गणनाओं को कौन रोकने वाला है, ये बड़ा ही आसान काम है, इसके साथ में यात्रा तय करते हैं ना, कहाँ दिक्कत है। वहां से भी खुद को हमने भटकाव देने का प्रयत्न किया। हम कहीं से भी कुछ भी खा पी लेते हैं, कोई दिक्कत होती ही नहीं है, शारीरिक स्तर के ऊपर बिल्कुल हम मजबूत हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वहाँ से भी खुद को हमने भटकाने का कार्य किया, क्योंकि भीतर की क्रियाओं के साथ में शारीरिक अस्थिरता आ रही थी जिसको हम शुरुआत में भांप नहीं पाए। इसी वजह से जब भी व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है भटकाव कहाँ कहाँ थे, या यूं कहें कि गलत निर्णय की प्रक्रिया कहाँ कहाँ निकल कर आई, वहीं से वर्तमान और भावी भविष्य के लिए बड़े सबक निकल कर आ सकते हैं। कहाँ खुद को रोकना था, कहाँ खुद को डिटैच करना था, कहाँ मन के भीतर के माया जालों से दूर रहकर स्वयं के जीवन को स्थिर करना था। कई बार व्यक्ति बहुत बड़े आर्थिक भार में उलझकर स्वयं को ये कहता है कि आगे भविष्य में ऐसे निर्णय नहीं लेंगे। वहां पर भी रोकने वाले लोग थे, परंतु हम उनको गलत समझ बैठे थे। इसी वजह से जीवन जो एक बार सबक दे दे उसको रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट रहती है। हम उनको भूले नहीं, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति है, क्योंकि कुछ ही समय में उन सारी स्मृतियों का विलोप कर जाता है जो अब उसके साथ में वर्तमान में मौजूद नहीं है। इसी वजह से भटकाव के उन कोनों को चिन्हित किया जाए, फिर आगे की यात्रा की ओर बढ़ा जाए तो अति उत्तम है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 24 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां धनु राशि स्थान में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र परिध्याधार शनिवार रहेगा, वहीं पौष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सबसे पहले तो नौकरी पेशा जीवन में आज भी भाग्य का सहयोग आपके साथ बना हुआ है। किसी भी कार्य को शाम पर या 2 दिनों के बाद की स्थितियों पर टालने से बचिएगा, दुविधाएं घर कर सकती हैं। यहाँ एकांत में चिंतन करना, कई बार ऑफिस में ऐसा समय मिलता है जहाँ ज़्यादातर लोग निकल चुके हों, हम अकेले बैठकर काम कर रहे हों, उस सुकून को भी पहचाना जाए। वहाँ ये नहीं कहा जाए कि अकेले हैं, क्या करेंगे इतनी देर। और वहीं व्यापारिक जीवन के साथ में आपके लिए भागदौड़ है, परंतु प्रभावी परिणामों की स्थितियाँ भी साथ साथ विजय तिलक आपको लगाती चली जा रही है। आत्मविश्वास के अतिरेक के साथ में आप चलने वाले होंगे। स्वास्थ्य यहाँ मजबूती लिए हुए, वहीं पर जो ट्रैवल की अप्रोच होती है वो भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको देती चली जा रही है। किसी व्यक्ति विशेष की मदद करनी है, उसमें अग्रगामी रहकर स्वयं को चलायमान कीजिएगा। वृषभ राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स साथ साथ चलने वाले होंगे। वहीं आर्थिक भार की स्थितियों को आज अपने साथ जोड़ने से बचें। जो भी निर्णय आप ले रहे हैं, लंबी दूरी की प्रक्रियाओं के साथ में उसमें स्वयं को जोड़ा जाना अत्यधिक आवश्यक क्रम रहेगा। वहीं पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में अथवा कोई भी ऐसे कार्य में जहां निवेश की प्रक्रियाएं होती है, आज थोड़ा सा संभल कर चला जाए तो उत्तम है।
वहीं कफ प्रदान प्रकृति के रोग कहीं न कहीं परेशान करने वाले हो सकते हैं, ये ख्याल रखें। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ सुबह का समय अति महत्वपूर्ण है। जितना जल्दी कार्यक्षेत्र पर पहुँचते हैं और पूरी ही जो टीम है उसे संवाद स्थापित करके कहीं पर कुछ मैनेज करना है, उसकी तैयारी रखिएगा। दोपहर के समय में आलस की स्थितियों से बचें। कोई यात्रा सामने आ रही है, किसी से मुलाकात करनी है तो वो ज़्यादा बेहतर कही जाएगी। सकारात्मक सोच के साथ में नौकरी पेशा जीवन में बढ़ें। जो लोगों के द्वारा उलझनें सौंपी जाती है, जिसे हम ऑफिस पॉलिटिक्स का भी नाम दे दिया करते हैं, दूरी बनाना आवश्यक। हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत कीजिएगा। वैसे भी डैया का अंतिम से अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है। बुध प्रधान राशि के जातक कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी को देखने वाले हो सकते हैं। तो वहीं आपके लिए यहाँ कम्युनिकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में और ज़्यादा पॉजिटिव बेसिस कहे जाएंगे, उसमें इनकार नहीं। मानसिक सुख की स्थितियों में भी वृद्धि के प्रतिमान बने हुए। कर्क राशि के जातकों की यदि हम चर्चा करते हैं तो सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ में रखने से आप बचिएगा। ये भी याद रखें कि यहाँ जो तरल पदार्थ से संबंधित कामकाज होते हैं वो बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपको दे सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में ठहराव के साथ में चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। ये याद रखिएगा कि मौसम से संबंधित परेशानियाँ घेरने वाली हो सकती है, वहाँ से भी संभला जाए तो अति उत्तम है। वहीं जो कर्ज से संबंधित परेशानियाँ घेरे हुए थी, वहाँ पर भी हम किस तरह से खुद को एक अलग सोच के साथ में लेकर चल रहे हैं, कैसे वहाँ से खुद को संभाल रहे हैं, ये मंतव्य की स्पष्टता अपने साथ में आप ज़रूर बनाते चले जाइएगा, ये एक निवेदन। वहीं सिंह राशि, भागदौड़ है परंतु उसके साथ में सुकून और संतुष्टि भी बहुत अच्छे से मौजूद है। यहाँ आपका परिचय नए लोगों के साथ हो सकता है, जहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिले और व्यापारिक संभावनाएं भी उजागर होती चली जाए। इसी वजह से प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात करते समय खुद को एक्सप्लोर करने का एक वे ज़रूर आप लेकर चलिएगा। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर पर मौजूद रहने वाले क्रम के साथ में है। यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस बने रहेंगे। वीकेंड के साथ में खुद को कोई न कोई टास्क ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि इस शनिवार और आगे आने वाले रविवार के क्रम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सके, क्योंकि आपकी ऊर्जा यहाँ देखते ही बन रही है। जो भी वक्ता संबंधी श्रेणी के साथ में कामकाज में जुड़े हुए महानुभाव हैं, उनके लिए भी ये पूरा ही समय एक अलग फ्लो को एस्टेब्लिश करता चला जा रहा है। दुविधा संज्ञक प्रवृत्तियाँ दूर दूर तक भी यहाँ मौजूद नहीं है। वहीं कन्या राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से स्वयं को आप जितना दूर रखते हैं उतना स्वयं के लिए अच्छा है। वहीं आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं, वहाँ थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। इस समय अंतराल के साथ में लोगों के प्रति किसी भी तरीके की जो दुर्भावना मन में पनपी हुई थी, उससे भी दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत पूर्णतया रहेगी। इस बात को भी काबिज करके चलिएगा। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि यहाँ हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें। खान पान पर जितना नियंत्रण रहेगा उतना अच्छा है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। लोगों की विचारधारा के साथ में जुड़कर अपने निर्णय को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि कामकाज में सफलता के प्रतिमान स्थापित होते चले जाएं। कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर, जैसा हमने कहा, आज नए लोगों के साथ में संवाद स्थापित करना ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। और वहीं पर आगे आने वाले पूरे ही सप्ताह के लिए शेयर मार्केट संबंधी जो एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी होती है अवकाश के दिवस में, वो भी की जा सकती है। तुला राशि, नौकरी पेशा जीवन में आज भी कुछ ऐसे टास्क सामने रहेगी जो वीकेंड की आपकी प्लानिंग को पूरी तरीके से चेंज कर जाए। करियर के साथ में कुछ बड़े डिसीजंस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसी वजह से खुद को धैर्य के साथ में आज के दिवस में आप लेकर चलिएगा। सुबह सुबह के अंतराल में जितना अनुशासित रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच से दूर हैं और कंसंट्रेशन ड्रिवन अप्रोच के साथ में है, वहीं से आप एक अलग तारतम्य स्थापित करेंगे। आपके द्वारा किया गया संवाद लोगों पर एक अलग प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। उस एक सोच के साथ में भी आप चलें। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज भी बड़ी सफलताओं की तरफ आपको लेकर चलने वाला रहेगा, उसमें भी कोई चिंता के सिरे मौजूद नहीं है।
और वहीं आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जो डेवलपमेंट के मेजर्स होते हैं वो भी आपको एक नए सिरे के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। संतान पक्ष के साथ में भी संवाद कौशल स्थापित करके चलते चले जाएं। वृश्चिक राशि, प्रथमतया यहां मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। वहीं हिडन प्रॉब्लम्स, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है, अष्टम भाव को देख रहे हैं, वो उजागर हो सकती है। इसी के साथ विदेश संबंधी कार्यों में छोटे छोटे सेटबैक से कहीं पर भी खुद को डिस्टर्ब करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात बारंबार स्वयं को समझाइएगा कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित कर चुके हैं वहां खुद को स्थायित्व के साथ में लेकर चलने की जरूरत। संतान पक्ष की ओर से किसी भी तरीके की कुछ नेगेटिव अप्रोच देखने को मिलती है तो उनके साथ में चर्चा करने की जरूरत रहेगी। उनकी आदतों में बदलाव है या आपको लग रहा है कि कुछ और नेगेटिव बेसिस डेवलप हो रहे हैं, वहीं पर उस स्थिति को थामना, दूसरे कार्य को छोड़कर वहां लगना, ये एक महत्वपूर्ण क्रम कहा जाएगा। आकस्मिक धन लाभ से बिल्कुल भी इनकार हम नहीं करेंगे। चर्चा धनु राशि की, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल आपके लिए यहाँ बना रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को जितना अच्छे से अपना कर आप चलेंगे उतना ही जीवन को विजय के क्रम और ध्वज देते चले जाएंगे। यहाँ गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं जुड़ी रहेंगी। ऑटोमोबाइल संबंधी कार्य या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य में बड़े निर्णय की तरफ यदि आप जाना चाहते हैं, ये समय का प्रवाह आपके लिए पूर्णतया सहयोग के प्रवर्तमान आधार को दर्शाता है। एग्रीकल्चर संबंधी कार्य में क्योंकि अब शुक्ल पक्ष की स्थितियां आ चुकी है तो बेहतर तरीके से खुद को लेकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा, ये आप याद रखें। वहीं मकर राशि, प्रथमतया खर्चों पर नियंत्रण की पूरी जरूरत आपको रहेगी। सोच में किसी भी तरीके की जो दुराव की प्रवृत्तियां होती है उससे भी दूरी बनाकर रखने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। यही वो अंतराल है जहां मौसम से संबंधित परेशानियां आपको घेरे रह सकती है। कम्युनिकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में किसी भी मेजर डेवलपमेंट की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं उस और आप जा सकते हैं। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह आपको मजबूती देने वाला होगा। जो भी कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः अपनी खटखटाहट के साथ में चलना, ये एक बड़ा क्रम कहा जाएगा। यहाँ टेक्सटाइल संबंधी कार्य के साथ में आप जिस डेवलपमेंट की ओर खुद को लेकर चलेंगे वहीं से आपके लिए और ज़्यादा बेहतरी निकल कर आती चली जाएगी। दुविधा नहीं, याद रखिएगा कि यहाँ शत्रुपक्ष हावी हो सकता है। इसी वजह से शनिवार के दिवस में भी अपने कामकाज में पूर्णतया सजगता स्थापित करके चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। उस निर्धारित क्रम के साथ में स्वयं को आप बढ़ाने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाएं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, प्रथमतया यहाँ आजीविका का जो माध्यम है वो आपको श्रेष्ठता दे सकता है। आप अपने कार्य में भी आज श्रेष्ठतम देने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में जो इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन की अप्रोच होती है वो बनी हुई है। लेखन संबंधी कार्य में भी स्वयं को आप व्यवस्थित करते चले जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज हो गया या फिर इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर किसी भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को बढ़ना है। रुकने और थकने की गुंजाइशें दूर दूर तक भी आपके लिए यहाँ पर नहीं है। और वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि जहाँ मध्यस्थ की भूमिका निभाकर किसी कामकाज में बढ़ना होता है वहाँ बेटरमेंट। जॉब में आज ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें और वहीं वर्किंग एनवायरनमेंट आपको सपोर्टिव नहीं है तो वहाँ से दूर हटकर वहाँ से डिटैच होकर खुद को देखना और उसी के साथ आगे के कामकाज की ओर बढ़ना, ये भी एक बेहतर स्थिति आपके लिए कही जाएगी। इस एक मूल मंत्र को भीतर तक आप स्थापित करके ज़रूर रखें। वहीं दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से सावधानी बरतना आवश्यक कहा जाएगा। मीन राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ स्थिरता रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर चलने की ज़रूरत है। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको लोगों के द्वारा मान और सम्मान में वृद्धि के अतिरेक मिलने वाले होंगे। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में बने हुए हैं। वहीं ये भी गौर करते चले जाएं कि जो आपके भीतर की रचनात्मकता है वो भी लोगों को प्रभावित करती चली जाएगी। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, बेहतर लग रहा है, महसूस होने वाली स्थितियों में एक अच्छा क्रम है, परंतु अभी भी
जल्दबाजी के साथ में निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलने से बचना आवश्यक कहा जाएगा। तो ये था 24 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।